गई है। नमस्कार दर्शकों, मैं महिमा। आइए नजर डालते हैं MNS के राष्ट्रीय खबरों पर। ग्रीन सानवी एलपीजी टैंकर सुरक्षित, होमरू स्पा 6 अप्रैल तक मुंबई पहुंचने की उम्मीद। भारतीय एलपीजी टैंकर ग्रीन सानवी 44,000 मीट्रिक टन गैस लेकर सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर चुका है और 6 अप्रैल तक मुंबई पहुंचेगा। ईरान इजरायल तनाव के बीच यह सुरक्षित मार्ग भारत के लिए बड़ी राहत है। फिलहाल 17 अन्य भारतीय जहाज अब भी खाड़ी क्षेत्र में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी है। केरल में शशि थरूर के काफिले पर हमला, गनमैन से मारपीट, आरोपी गिरफ्तार। केरल के मलप्पुरम में चुनाव प्रचार के दौरान शशि थरूर के काफिले पर हमला हुआ और उनके गनमैन के साथ मारपीट की गई। पुलिस के अनुसार विवाद ट्रैफिक में हॉर्न बजाने को लेकर शुरू हुआ था, जो हिंसा में बदल गया। मामले में मुख्य आरोपी उमर को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 कारें जब्त कर ली गई है। कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट, 8 राज्यों में ऑरेंज चेतावनी। मौसम विभाग ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जम्मू कश्मीर समेत 8 राज्यों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर पश्चिम भारत में तापमान गिरने की संभावना है, जबकि महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है। लोगों को 7 अप्रैल तक सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में भूकंप के झटके, 5.9 रही तीव्रता। शुक्रवार रात दिल्ली NCR, पंजाब और जम्मू कश्मीर में 5.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सीमा पर जमीन से 175 किलोमीटर गहराई में था। राहत की बात यह रही कि इस कंपन से किसी भी तरह के जान माल का नुकसान की खबर नहीं मिली है। गलती से नकली दांत निकलने पर खतरा, डॉक्टरों ने ऐसे बचाई मरीज की जान। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में डॉक्टरों ने एंडोस्कोपिक तकनीक और लेजर बीम का उपयोग कर एक मरीज की जान बचाई, जिसने गलती से अपनी नकली दांत निगल लिया था। दांत खाने की नली में फंस गया था, जिसे बिना ओपन सर्जरी के छोटे टुकड़ों में काटकर सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारतीय नौसेना को मिली तीसरी परमाणु पनडुब्बी अरिदमन, बढ़ी देश की ताकत। भारतीय नौसेना ने अपनी तीसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिदमन को बेड़े में शामिल कर अपनी सामरिक शक्ति को मजबूत किया है। इसके साथ ही स्वदेशी युद्धपोत INS तारागिरी को भी शामिल किया गया है, जो समुद्री सुरक्षा और एंटी पायरेसी मिशनों में सक्षम है। यह भारत के न्यूक्लियर ट्रायल को और अधिक सशक्त बनाता है। रवि किशन ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, उठाया सुरक्षा का मुद्दा। भाजपा सांसद रवि किशन ने बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान सुरक्षा में कमी और भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा का आरोप लगाया है। उन्होंने मालदा हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान का स्वागत किया। रवि किशन ने ममता सरकार पर डर का माहौल बनाने का आरोप लगाते हुए राज्य में सत्ता परिवर्तन का दावा किया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026, अन्नामलाई का नाम बीजेपी के लिस्ट में नहीं। तमिलनाडु चुनाव के लिए भाजपा की पहली सूची में के अन्नामलाई का नाम शामिल नहीं है, जिसे एक राजनीतिक फैसला माना जा रहा है ताकि वे पूरे राज्य में प्रचार कर सके। अन्नामलाई ने इस फैसले का समर्थन करते हुए DMK सरकार पर निशाना साधा है। राज्य सरकार की 234 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होगा, जिसमें भाजपा AIADMK के साथ गठबंधन में है। यूपी मेरठ में देसी शराब पीने से 3 लोगों की मौत, इलाके में मचा हड़कंप। मेरठ में जहरीली देसी शराब पीने से एक ही गांव के 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने संबंधित शराब ठेके को सील कर लिया गया है। परिजनों के हंगामे के बाद पुलिस और आबकारी विभाग मामले की जांच कर रहे हैं। मौत के सटीक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही की जाएगी। सीतापुर नशे में धुत बड़े भाई ने संपत्ति विवाद में छोटे भाई को मारी 3 गोलियां, हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में संपत्ति और फसल के विवाद में एक बड़े भाई ने नशे की हालत में अपने छोटे भाई पर 3 गोलियां चला दी। घायल भाई को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाई मौके से फरार है, जिसकी तलाश पुलिस तबीज दे रही है। राष्ट्रीय खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है MNS न्यूज पर। धन्यवाद। थाना क्षेत्र मौली के अंतर्गत ग्राम कैमारा में चुम्बन पुत्र आस बाबू, जो कि इनकी उम्र करीब 37 वर्ष है, और इनके सगे भाई नन्हे ने
जो कि इनसे 3 साल बड़ा है। आपस में शराब पीकर किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसपे नन्हे ने इनके ऊपर फायर किया और इनको गोली लगी है और इनको CSC ले आया गया है। यहाँ से रेफर किया गया है जिला चिकित्सालय के लिए। अभी ये बोल रहे हैं, हालत इनकी ठीक है, अनावश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूर।